हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। हम लोगों ने कल बायोटेक्नोलॉजी 1 जो है स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलिए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस दोनों के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। आज उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वो कौन कौन से टूल्स हैं। Now we know that foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have key tools, है ना। ये जो foregoing discussion चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसका हमें बेनिफिट इतना ज़्यादा दिख रहा है, वो है ना, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कुछ टूल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, है ना। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए, पॉलीमरेज एंजाइम हो गए, है ना, लाइगेज हो गए, वेक्टर हो गए एंड होस्ट हो गए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इन डिटेल्स, है ना। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, वो क्या करता है कि कहाँ पे, है ना, पूरे डीएनए सीक्वेंसेस में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को खोज के, है ना, उसे कट करता है। ठीक। और उसे दो तरह के इंड प्रोड्यूस होते हैं, एक होते हैं स्टिकी इंड, ठीक है, और दूसरा होता है ब्लंटेड। तो इस तरह की चीजें जो होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, वो डीएनए को फ्रेगमेंट करने में मदद करती है। अब क्या है कि डीएनए को फ्रेगमेंट, जहाँ पे जो हमारा वेक्टर है ना, उसको फ्रेगमेंट करना, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे, ताकि एक तरह के जो स्टिकी बॉन्ड जो है वो बनेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, क्लोनिंग वेक्टर का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है। उसके बाद एक क्लोनिंग वेक्टर का। ये जो हमारा डिजायर जीन है, वो कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है ना। तो जहाँ पे ऐड होगा वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, है ना, जो कि हमें बताए, जो कि कंफर्म करे कि हाँ, डीएनए जो है वो कंबाइन हो गया है ना। उस टाइप के चीज, या जैसे कि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो, ठीक है। तो वहां पे जाके अगर हमारा जीन अटैच हो गया, तो अब वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा एंटीबायोटिक से। अब वो एंटीबायोटिक में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या पता चलता है ना कि कैसे, मतलब कि हमारा डीएनए जो है, डिजायर्ड डीएनए जो है, उसमें उसके साथ कंबाइन किया है। अब क्लोनिंग वेक्टर के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसमें ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो अभी हमने आपको बताया। क्लोनिंग साइट कहाँ पे वो जुड़ा है, वो तो बताना चाहिए। वेक्टर्स फॉर्म क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, और जो वेक्टर है ना, वो क्या करे, प्लांट और एनिमल के अंदर उसे क्लोनिंग करे, उसे कितना कॉपी नंबर उसका फिर कम बनाए। और तीसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट। मतलब जो हमने ट्रांसफॉर्मेंट बनाया, वो किस ऑर्गेनिज्म में डालें कि हमारा जो है प्रोडक्ट बन के आएगा, एंजाइम बन के आएगा। तो इस मैटर पे क्या है, कंपिटेंट होस्ट, है ना, वो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।